हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। मैं हूं बबली चौहान एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक। मीन्स कि हम क्या करेंगे, आज एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अ फुल्ली डेवलप्ड टिपिकल और पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज लार्ज एंड ओवल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 7 सेल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो एम्ब्रियो सैक है उसमें कितनी सेल्स होती है? 7 सेल्स होती है उसमें। ठीक है, सबसे पहली जो सेल है वो है सिंगल एग और oosphere। इट इज पोलर इन ऑर्गेनाइजेशन इन विच द साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स आर अरेंज्ड टुवर्ड्स चलाजल एंड वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, जो आपका एम्ब्रियो सैक है उसमें क्या होते हैं? 2 एंड होते हैं, एक माइक्रोपाइलर एंड हो गया, दूसरा नीचे चलाजल एंड हो गया। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स है वो किसकी तरफ अरेंज होंगे? चलाजल एंड की तरफ। और जो वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म है, मतलब जिसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, वो किसकी तरफ होगा? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा। द वॉल ऑफ एग इज कॉमन विद सिनर्जिड्स। ये क्या बोल रहे कि जो एग की वॉल है वो अभी किसके साथ फ्यूज होगी? सिनर्जिड्स के साथ होगी, अलग नहीं होगी एग की वॉल। ठीक है, दोनों की कैसे होंगी? आपस में कॉमन वॉल होगी। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? जो एग है वो अपनी सेल वॉल अलग डेवलप कर लेगा। ठीक है, जब जाइगोट बनेगा तो। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एग डेवलप्स इट्स ओन सेल वॉल एंड बिकम जाइगोट। ये तो होगी फर्स्ट सेल, दैट इज सिंगल सेल और oosphere भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आता है सिनर्जिड्स। There are 2 synergids. ठीक है, these are elongated cells which bear filiform apparatus in the micropylar region. ठीक है, ये जो synergids हैं इनके पास क्या है? इनके पास filiform apparatus है। ठीक है, और इन filiform apparatus का क्या फंक्शन है? The filiform apparatus helps in absorption and transportation of nutrients into the embryo sac. ठीक है, जो एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक है, फिलीफॉर्म एपेरेटस क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे। ठीक है, सप्लाई करेंगे किसको? एम्ब्रियो सैक को। दूसरा फंक्शन क्या है कि दे डायरेक्ट द पोलन ट्यूब ग्रोथ बाय सिक्रेटिंग सम केमिकल सब्सटेंसेस एंड फंक्शंस एज द शॉक एब्सॉर्बर ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, क्या बोल रहे कि जो इसका सेकंड फंक्शन है ये क्या करता है? डायरेक्ट करता है पोलन ट्यूब को कि वो कैसे पेनिट्रेट करे एम्ब्रियो सैक में, कहां से एंटर करे। तो वो कौन करेगा? कौन डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगा? फिलीफॉर्म एपेरेटस प्रोवाइड कराएंगे। और ये क्या करता है? कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिसके थ्रू क्या होता है? एक पाथवे ये प्रोवाइड कराता है पोलन ट्यूब के लिए। ठीक है, तो ये फंक्शंस हो गए किसके? सिनर्जिड्स के। नेक्स्ट आता है 3 एंटीपोडल सेल्स। तो ये होगी 3, एक हो गया आपका एग सेल, दूसरा हो गया 2 सिनर्जिड्स। ठीक है, 3 ही होगी। नेक्स्ट आता है 3 एंटीपोडल सेल्स। दे आर द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये क्या है? वेजिटेटिव सेल है एम्ब्रियो सैक की। दे डिजेनरेट बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन और हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इनका काम क्या है? सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और ये क्या हो जाती है? डीजेनरेट हो जाती है जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उससे पहले या फिर बाद में क्या हो जाएगी? डीजेनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है सिंगल लार्ज सेंट्रल सेल। इट कंटेन्स 2 पोलर न्यूक्लियाई विच फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बोल रहे कि इसके पास क्या होते हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। जो सेंटर में सेल है उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो आपस में फ्यूज करके क्या बनाते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन 1 मेल गैमेट फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज करता है इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और क्या बनाता है? ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो क्या बनेगा आगे? एंडोस्पर्म बनाएगा। इसीलिए एंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। 3 न्यूक्लियस हो गए, 2 ये हो गए पोलर न्यूक्लियाई और एक कौन सा हो गया? मेल गैमेट का जो न्यूक्लियाई है वो फ्यूज करेगा तो 3 न्यूक्लियस हो जाते हैं और ये क्या बनाते हैं? एंडोस्पर्म बनाते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब यहाँ पे 7 सेल कैसे है? ये आपका क्या है? दिस वन इज एग। ये एक सेल एग है, ये 2 सिनर्जिड्स हैं और जो आपको पिंक कलर के दिख रहे हैं दीज आर दी फिलीफॉर्म एपेरेटस। ठीक है, दिस वन इज माइक्रोपाइलर एंड और ये आगे सेंट्रल सेल। ठीक है, दिस वन इज सेंट्रल सेल जहां पे 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ये आपस में फ्यूज करेंगे। ठीक है, और क्या बनाएंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे। ये आगे आपकी एंटीपोडल सेल्स जो न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगी? एब्सॉर्ब करेगी।
तो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करेंगे, नरिशमेंट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे एंड ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। प्लस जो सिनर्जिड्स हैं ये क्या करेंगे, सॉरी जो ये फिलीफॉर्म एपरेटस से दूसरा क्या करेंगे, गाइड करेंगे पोलन ट्यूब को, ठीक है, कि एम्ब्रियोसेक में कैसे एंटर करना है। और जो एग है ये डिजेनरेट हो जाएंगे बाद में सिनर्जिड्स। जो एग है ये फर्टिलाइज का जो न्यूक्लियस है फर्टिलाइज करेगा मेल गैमेट्स और यहाँ बनेगा जाइगोट। और जो दूसरा सेकेंडरी जो दो उसमें मेल गैमेट बनते हैं, एक यहाँ फ्यूज करेगा इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ये पहले फ्यूज करेंगे देन सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे, उसके बाद मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज करेगा तो ये बनेगा ट्रिप्लॉइड और ये बनाएगा एंडोस्पर्म, ठीक है। ये वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म आ गया और दीज आर दी एंटीपोडल सेल्स। तो ये है स्ट्रक्चर किसका, एम्ब्रियो सेक का। आपने ये अच्छे से कर लेना है इसको, क्योंकि इसमें 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एम्ब्रियो सेक पे, इसका डायग्राम। प्लस कई बार क्वेश्चन फिलीफॉर्म एपैरेटस पे आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपैरेटस भी पूछ लेते हैं, तो ये आपने अच्छे से कर लेना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पॉलिनेशन। कि पॉलिनेशन क्या होता है, ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। वेरी सिंपल, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। तो पॉलिनेशन क्या हुआ, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द ओपन्ड एंथर ऑफ द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन क्या हुआ, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। This process is known as pollination. There are 2 types of pollination, ठीक है। pollination 2 टाइप का है, self pollination and cross pollination. Pollination is in flowering plants occurs by 2 methods, that is self pollination and cross pollination. सबसे पहले आता है self pollination. Self pollination involves the transfer of pollen grains from the anther to the flower of the stigma of the same flower or genetically similar flower. It is of 2 types. ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि जब जो पोलन ग्रेन्स है वो सेम फ्लावर में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। पोलन ग्रेन जो है सेम फ्लावर, मतलब एक फ्लावर है, उसी फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स है उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर स्टिक कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब अपने आप उसी फ्लावर के अंदर क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब उसी फ्लावर का क्या है, एंथर है, उसी फ्लावर का क्या है, स्टिग्मा है, वहीं पे दोनों में क्या हो रही है, पॉलिनेशन हो रही है, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। ये आगे फर्दर 2 टाइप का है सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे पहला था इसमें ऑटोगैमी। ऑटो मतलब अपने आप, सेम। इट इज काइंड ऑफ पॉलिनेशन इन विच द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इट अकर्स बाय 3 मेथड, ठीक है। सेम वही चीज है कि जब क्या हो रहा है, एंथर जो पोलन ग्रेन से एंथर से वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा के ऊपर सेम फ्लावर के अंदर, तो उसको हमने ऑटोगैमी बोला। ये फर्दर आगे 3 टाइप का है। सबसे पहले आता है क्लिस्टोगैमी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि क्लिस्टोगैमी क्या होता है। तो क्लिस्टोगैमी क्या होता है, सम प्लांट्स नेवर ओपन टू इंश्योर कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि कुछ प्लांट क्या होते हैं ओपन ही, सॉरी कुछ फ्लावर कैसे होते हैं ओपन ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो ओपन नहीं होंगे तो बाहर से तो कोई पोलन्स नहीं आएंगे, पोलन ग्रेन्स नहीं आएंगे, तो जो उस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स है वो क्या करेंगे सॉरी स्टिग्मा के ऊपर क्या करेंगे, ट्रांसफर होंगे और क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। तो जो फ्लावर ओपन ही नहीं होते हैं उस टाइप, उसमें जो पॉलीसेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमी, ठीक है। एग्जाम्पल आ गया ऑक्जेलिस। द क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, स्मॉल, इनकॉन्स्पिक्यूअस, कलरलेस एंड डू नॉट सिक्रेट नेक्टर, ठीक है। क्योंकि ये ओपन ही नहीं होते, इनको जरूरत नहीं है किसी भी एजेंट की कि इनको क्या करे, पॉलिनेट करे, तो ये अपने आप ही पॉलिनेट हो रहे हैं, फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा है। तो इसमें ना तो कोई बहुत ज्यादा ब्राइटली कलर्ड फ्लावर हो, ऐसी कोई नीड नहीं है। इसमें नेक्टर प्रेजेंट हो, उसकी भी नीड नहीं है, क्योंकि किसी को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, जब अपने आप ही क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। नेक्स्ट आता है होमोगैमी। ये ऑटोगैमी के टाइप्स है। पहला जो था दैट इज क्लिस्टोगैमी, सेकंड आता है होमोगैमी। होमोगैमी में क्या होगा, एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स मैच्योर एट द सेम टाइम। ये क्या बोल रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं वो दोनों एक साथ मैच्योर कर रहे हैं, ठीक है। किसी फ्लावर में जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, वो क्या कर रहे हैं, एक ही टाइम पे मैच्योर कर रहे हैं, ठीक है। दे आर ब्रॉड क्लोज टू ईच अदर बाय ग्रोथ, बेंडिंग और फोल्डिंग टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड होमोगैमी,
ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ये क्या करते हैं, बेंड करेंगे, जैसे क्या हो गया, मैच्योर हो गए तो ये बेंड कर रहे हैं। ठीक है, बेंड करने की वजह से क्या हो रहा है, जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा के ऊपर, तो उसमें भी क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, कहीं से पोलन ग्रेन्स बाहर से नहीं आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम होमोगैमी। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें मिराबिलिस, जिलाफा, और इसको फोरोक्लोक प्लांट भी बोलते हैं, एंड पोटैटो एंड सनफ्लावर। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोगैमी सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स। नेक्स्ट आता है बड पॉलिनेशन। अब बड पॉलिनेशन क्या होता है, एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स मैच्योर बिफोर द ओपनिंग ऑफ द बड्स टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्या बोल रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि जो स्टिग्मा और एंथर यानी कि जो मेल और फीमेल पार्ट है वो बड के ओपन होने से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं, और उसमें क्या होता है, तब तक पॉलिनेशन हो जाती है जब तक कि बड ओपन होती है। तो अगर बाहर से कोई पोलन ग्रेन आते हैं तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी पॉलिनेशन हो जाती है। तो ये भी किसके अंडर आएगा, ये भी आएगा आपका सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि ऑटोगैमी के अंडर आएगा ये। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है व्हीट, राइस एंड पी। इनमें क्या होती है, बड पॉलिनेशन होती है कि बड जो है वो बड ओपन होने से पहले ही क्या हो जाता है, मेल और फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाते हैं और उनके बीच में क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज गेटेनोगैमी। पहला था ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन के अंडर पहला जो था दैट इज ऑटोगैमी। सेकंड आता है गेटेनोगैमी। इसमें क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ पॉलिनेशन इन विच द पोलन फ्रॉम द एंथर of one flower are transferred to the stigma of another flower born on the same plant। अभी हमने पढ़ा कि सेम फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब एक ही फ्लावर है, उसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, तो उसमें क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। बट गेटेनोगैमी में क्या होगा कि प्लांट सेम है, बट उसमें जो फ्लावर्स हैं उन दो फ्लावर्स के बीच में क्या हो रहा है, अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो आ जाएगा गेटेनोगैमी में। ठीक है, इट यूजली अकर्स इन प्लांट्स विच शो मोनोशियस कंडीशन। ठीक है, ये मेनली किस में होता है, जो मोनोशियस कंडीशन होती है। मोनोशियस मतलब जिसमें क्या है, सिंगल पेरेंट है, मेल अलग फ्लावर पे है, फीमेल अलग फ्लावर पे है, तो वो क्या करेंगे, आपस में पॉलिनेशन करेंगे बट विद इन अ प्लांट करेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे गेटेनोगैमी। तो ये दो टाइप की आपकी सेल्फ पॉलिनेशन है, पहली आ गई ऑटोगैमी, दूसरी आ गई गेटेनोगैमी। ऑटोगैमी मतलब विद इन अ फ्लावर और गेटेनोगैमी मतलब विद इन अ प्लांट। अगर प्लांट पे दो फ्लावर है, मतलब जितने भी फ्लावर है, दो फ्लावर के बीच में जब क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है विद इन अ प्लांट, तो उसको बोलेंगे गेटेनोगैमी। अब आपने इसमें अच्छे से नोट्स बना लेने हैं पॉलिनेशन के ऊपर भी विद एग्जाम्पल्स। थैंक यू।